अगर आप एफएनओ ट्रेडर्स हैं तो या तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं या फिर आप एक लॉस मेकिंग ट्रेडर हैं, और इन दोनों शक्लों में आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये है मेरे वीक 137 का रिव्यू। और आज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग को पूरी तरीके से बदल सकता है। सो हाय गाइज, माय नेम इज गौरव और मैं आपका बी पैसा भाई चैनल पे स्वागत करता हूँ। यहाँ पे मैं हर वीक आता हूँ ऑन मंडे और जो मेरे पिछले वीक के ट्रेड्स थे उसको मैं रिव्यू करता हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि विच इज़ द डायरेक्शन आई एम गोइंग थ्रू। आज के इस वीडियो में हम लोग 6 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। पहला जो एस्पेक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि वीक 137 में मैंने कितने ट्रेड्स लिए, कैसे प्रॉफिट्स हुए। दूसरी चीज जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, दैट इज गोइंग टू बी अ वाटरफॉल ग्राफ बनाया है ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि कंपाउंडिंग कैसे हिट करता है और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ट्रेडिंग में कंपाउंडिंग हिट हुई है या नहीं हुई है। तीसरी चीज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं गाइस, दैट इज गोइंग टू बी परफॉर्मेंस शीट समरी। मैंने एक परफॉर्मेंस शीट बनाई है जिसमें मैंने अभी तक जितने दिनों में ट्रेड्स करा है उन सभी दिनों को या तो मैंने प्रॉफिटेबल या लॉस पर लिखा है बेस्ड ऑन जो भी रिटर्न उस दिनों ने मुझे दिया है। तो मैं आपके साथ वहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ शेयर करूंगा जो कि आपके होश उड़ा देगा जब आप ये देखेंगे कि आपको उतने ज़्यादा भी प्रॉफिटेबल होने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ चीज जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी द टॉक इन द टाउन। यस, एक्सपायरीज एक बदल चुकी हैं और एफएनओ ट्रेडर्स को इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, आपको इसके बारे में जो भी चीज़ें जाननी है वो सभी का सभी इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको। पांचवी चीज़ जो होगी वो हमारी रहेगी कि अगर आपका कोई सिस्टम है जो कि इन चेंजेस की वजह से बदलने वाला है तो वहाँ पे आप कैसे अपने सिस्टम्स को रिटायर करेंगे, हम लोग इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और सिक्स्थ एंड द लास्ट थिंग जिसमें गाइज हम लोग ब्रेक के बारे में बात कर रहे हैं। मैं पिछले 10 सालों से ट्रेड कर रहा हूँ गाइज। 2021 से मैं रेगुलरली ट्रेड कर रहा हूँ। 2021 से लेकर 22 तक के मैंने सिर्फ पेपर ट्रेड करा था बिकॉज आई वॉज ट्राइंग आउट कि मैं जिस स्ट्रैटेजी पे काम करना चाहता हूँ, मैं जिस अप्रोच से काम करना चाहता हूँ, जो मुझे मेरे मेंटर ने सिखाया है, इज इट वर्किंग और नॉट। वर्ष 2022 से विच मीन्स 22 फरवरी 2022 से मैं हर दिन ट्रेड ले रहा हूँ, हर वीक ट्रेड ले रहा हूँ और मैंने उसे डॉक्यूमेंट किया है। बट इस वीक कुछ बदला है और इस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सो आप में से कोई अगर हमारे चैनल पे पहली बार आया है और आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है और आपके लिए मैं किसी तरीके का वैल्यू ऐड कर पाता हूं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड इससे बेनिफिट हो सकता है जो ट्रेडर है तो उसके साथ भी ये शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं हमारे शीट पर। सो ये है गाइज मेरे वीक 137 का रिव्यू। इसमें गाइज मुझे बहुत कम ट्रेड्स मिले हैं इस वीक में, जो कि टोटल 24 है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, उसकी वजह से छुट्टी थी तो हमारा जो एक्सपायरी है वो शिफ्ट हुआ था, सेकेंड से शिफ्ट होकर फर्स्ट आया था। बट अगेन दिस इज़ नॉट वेरी द बिग थिंग क्योंकि ये म्यूटेड वीक रहा। ये म्यूटेड वीक रहने का मेन कारण क्या है ये आप में से कई सारे लोग अगर एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो आप जानते होंगे। सो लेट्स गो टू ज़ीरोधा का ग्राफ और वनडे का ग्राफ देखते हैं। और ये आप देख सकते हैं 27, 28, 30 तारीख से गाइस लगातार मार्केट गिर रहा है। मैं ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर हूँ जो कि अपसाइड को हमेशा कैप्चर करना चाहता है। तो इस वजह से क्योंकि मार्केट लगातार फॉल कर रहे थे तो मेरे कोई भी अपसाइड वाले मूव्स होते उसको मैं कवर नहीं कर पाया एंड आई एम प्रिटी हैप्पी कि ओके जो भी रहा ठीक रहा। तो ये वीक मेरे लिए प्रॉफिटेबल रहा। लास्ट वीक जो था मुझे 7,600 का नुकसान हुआ था और उसके पिछले वीक मैंने 2 लाख रुपए का प्रॉफिट किया था। तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो इट वाज अ बैलेंस्ड वीक एंड क्योंकि सितंबर का भी महीना जो था वो मैंने ख़त्म किया। सो 30 सितंबर तक। तो फॉर द होल मंथ ऑफ सितंबर जो मेरा टोटल प्रॉफिट आया है, पीएनएल आया है, दैट इज़ 2,91,000। बट इस पर मैं एक लेवल आगे गया जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था और मैंने एक्सपेंस शीट पर जाकर देखा कि मेरी क्या रियल एक्सपेंस है। क्योंकि अगर आप कोई हैं जो ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नंबर ये है गाइज कि आपका रियल प्रॉफिट कितना है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे अगर आप पीएनएल पर जाकर देखेंगे तो मेरा टोटल प्रॉफिट जो होता है वो 2,91,212 रुपीज़ होता है। बट दिस इज़ नॉट द एक्चुअली टेक होम प्रॉफिट। मेरा जो टेक होम प्रॉफिट है उस पर मेरे ब्रोकरेजेस जाएंगे क्योंकि मैं ज़ीरोधा पे काम करता हूँ तो 5360 रुपये ब्रोकरेज मेरा वहाँ लगा है। फिनवेशिया पे इट्स अ जीरो ब्रोकरेज अकाउंट तो मुझे वहाँ कोई भी ब्रोकरेज नहीं देना पड़ा है। मीनवाइल जो मेरा ट्रांजैक्शन कॉस्ट आया है गाइस दैट वाज अराउंड 4,500 रुपीज़ ऑन ज़ीरोधा और 9,000 रुपीज़ फिनवेशिया पर आया है। तो अगर मैं इसका पूरा टोटल करता हूँ तो मैंने 23,766 रुपये का कॉस्ट पे किया है एंड इन टोटल अगर मैं कहूँ तो 2,67,455 रुपीज़ का ट्रेड आया है। नाउ व्हाई आई एम सेइंग कि
इतना हुआ है एंड वाई शुड यू केयर, राइट? सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो मैं अपने कम्युनिटी में भी लोगों को इनकरेज करता हूँ. सो लेट्स गो अहेड एंड सी. सो मैं अपनी कम्युनिटी की आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ गाइस. तो हमारे कम्युनिटी में हम लोग रैंकिंग सिस्टम रखते हैं. सो ऑल दोज पीपल हु हैव शेयर्ड देयर स्क्रीनशॉट और इस तरीके से उन्होंने बना के भेजा, तो देखेंगे आप सौरभ घोष जी हैं, उन्होंने बना के भेजा. तो उनका जो प्रॉफिट आया है फॉर द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर वो 22,885 आया है, जबकि 26,404 रुपीज़ दिख रहा था. उसकी वजह से क्या हुआ कि जब उन्होंने ये कैलकुलेट किया तो उन्हें पता चला कि ओके मेरा 4 से 5,000 रुपये यहाँ पर एक्सपेंस जा रहा है. इसी तरीके से हमारे कम्युनिटी में आरती सोनी जी हैं, उनका सितंबर में प्रॉफिट 41,421 हुआ, जो कि 47,000 से माइनस करके इतना आ रहा है, राइट? सो ये करने से बेनिफिट ये हुआ कि नाउ दे आर इन अ वेरी बेटर कंडीशन टू अंडरस्टैंड कि कौन से वो एरिया है जिस पे उन्हें काम करने की ज़रूरत है. सो फॉर एग्जांपल इन द मंथ ऑफ अप्रैल फॉर बोथ ऑफ देम इट वाज अ बूम मंथ. आरती जी ने उस महीने 1,80,962 रुपये बनाए थे एंड वही सौरभ घोष जी ने 1,38,677 रुपीज़ बनाए थे. लेकिन जब कॉस्ट आप कट कर देते हो तब आपके पास जो बचता है वो आपका रियल प्रॉफिट है. तो मैं चाहता हूं कि आप भी जाएं रिफ्लेक्ट बैक करें कि आपने कितना एक्सपेंस दिया है इन ऑर्डर टू मेक द मनी दैट यू आर सीइंग. सिर्फ और सिर्फ जो आपके पीएनएल पे दिख रहा है डेली बेसिस, और दैट इज नॉट योर रियल प्रॉफिट. और मेरी कम्युनिटी में जो भी लोग हैं, एंड अगेन मेरे इंटरनल कम्युनिटी के लिए वीडियो खासकर बनाता हूँ, तो मेरी कम्युनिटी में जो भी लोग हैं मैं चाहता हूँ आप कमेंट में जाएं कॉन्ग्रेचुलेशन सौरभ एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आरती जी लिखे, बिकॉज बोथ ऑफ देम वेयर एट द फर्स्ट रैंक. इस वीक में उनके सबसे ज़्यादा पॉइंट्स बने. मैंने गेमिफाई करने की कोशिश करी है इस पूरे प्रोसेस को. एंड फॉर सौरभ जी आई हैव गिफ्टेड हिम एटॉमिक हैबिट्स बुक सो दैट वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग ना करे बल्कि अपने दूसरे स्किल सेट्स को भी स्ट्रॉन्ग कर सके. ओके, सो इस वीक गाइज मैंने ग्राफिकल बनाया है अपने टोटल ओवरऑल जर्नी का फॉर ट्रेडिंग. सो जैसा मैंने आपको बताया था फरवरी 2022 से मैंने जर्नी चालू की है एंड टिल दिस पॉइंट विच इज लाइक 17 to 18 मई 2023. मेरा ग्रोथ बहुत स्लो था गाइज. इट वॉज लिटरली वेरी वेरी स्लो. बट एक बार जैसे ही 18th मंथ क्रॉस हुआ आप देख सकते हो उसके बाद ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री बहुत अच्छी गई. अगर मैं इसे छोटा करूँ तो आपको और अच्छे से दिखेगा. आप में से कोई भी अगर ऐसा है जो ट्रेडिंग को लेकर परेशान है तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको टाइम के हिसाब से पेमेंट मिलती है. फॉर एग्जांपल आप जितना ज़्यादा समय यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड मिलेगा टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ योर जर्नी. बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे press reset button and they go back to zero. Don't let that happen. तो लास्ट टू लास्ट वीक गाइज मैंने एक शीट बनाई थी परफॉर्मेंस शीट के नाम से. अगेन मेरे फ्रेंड हैं अब्दुल सारदा जी, उनसे इंस्पायर्ड होके, और हर दिन मैंने कितना प्रॉफिट कितना लॉस किया वो मैंने नोट किया. अगेन लेट मी गिव यू अ डिस्क्लेमर, यहाँ पर मैंने अपने ब्रोकरेजेस काउंट नहीं किए हैं, टैक्सेस काउंट नहीं किया. दिस इज जस्ट प्योर प्रॉफिट. ओके, तो जो उसके हिसाब से अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मेरा PNL चेक करने के लिए तो यू कैन गो टू bpaisawise.com/PNL एंड लास्ट 360 डेज का PNL आप देख पाएंगे इफ दैट हेल्प्स यू. बट इट्स फाइन. ओके, सो यहाँ पे टोटल गाइज मैंने निकालने की कोशिश करी कि मेरे कितने प्रॉफिटेबल डेज रहे, कितने लॉसेज वाले डेज रहे. तो इनिशियली आप देखेंगे येलो वाले पार्ट ज़्यादा थे बिकॉज मैं पोजिशनल ट्रेड्स करता था, वीक में 1-2 ट्रेड्स करता था. लेटर ऑन आई एक्सपैंडेड माई वर्जन, आई एक्सपैंडेड माई अप्रोच सो दैट मैं ज़्यादा से ज़्यादा मूव्स को ले सकूँ. इस पीरियड के आसपास आई बिलीव निफ्टी फिन निफ्टी भी आ चुका था, फिन निफ्टी पे भी मैंने ट्रेड करने लगा तो ट्रेड्स बढ़ गए थे. लेकिन अगेन अगर हम लोग जाकर इस ग्राफ पर देखते हैं तो दिस इज़ अ वेरी वेरी ऑसम ग्राफ और मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ किया था. तो ये आप देख सकते हैं गैल्टन्स बोर्ड नाम की एक चीज़ होती है. जब रैंडम रिजल्ट्स आ रहे होते हैं तो आपको दिखेगा कि इस तरीके का कुछ पैटर्न बनता है हमेशा. ओके, सो इफ यू गो अहेड एंड टाइप गैल्टन्स बोर्ड, तो ये आप गैल्टन्स बोर्ड देख सकते हैं. दिस इज कॉल्ड गैल्टन्स बोर्ड गाइज. और इसका कहना रहता है कि जब रैंडमली कुछ चीज़ होती है तो एक इमेज बनकर उभरती है, एक पैटर्न बनकर उभरता है, और ये वाला जो ग्राफ है गाइज ये उस चीज़ को प्रूव करता है. सो यू सी मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स आर बिटवीन 10,000 to 50,000 का प्रॉफिट और 0 रुपीज़ से लेके 10,000 तक का प्रॉफिट, और मेजॉरिटी ऑफ देम आर बिटवीन 0 रुपीज़ से लेके 10,000 तक का लॉस या फिर 10,000 से 50,000 तक का लॉस. सो मोस्ट ऑफ माई ट्रेड्स 1 2 3 400 days are like that, even more than that. I think 550 trades are something like that, you know.
करेक्ट, एंड अदर ट्रेड जो है दे आर आउटलायर. सो यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन ताकि आपको ये आउटलायर डेज जो है ये मिल सके. ओके भगवान की दया से अभी तक मेरा कोई भी लॉस 1 लाख से ऊपर नहीं गया, तो इस साइड पर नहीं है, बट आई एम हैविंग एन एक्सपेक्टेशन सम डे इट विल गो, बट इस साइड से मैं पॉजिटिवली बायस्ड हूँ थोड़ा सा. ओके सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स. राइट, ग्रेट. सो यहाँ पर अगर हम लोग नंबर्स को चल के देखें गाइस, तो मेरे नंबर्स कुछ इस हिसाब से हैं. अभी तक मैंने 5 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट एक बार किया है एक दिन में, सिंगल डे में. 4 से 5 लाख का प्रॉफिट 0 है, 3 से 4 लाख का प्रॉफिट 2 बार है, 2 से 3 1, और यहाँ मेजॉरिटी है. ओके नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस एंड व्हाई यू शुड केयर. क्या आप बता सकते हैं कि आपने अभी तक जितने दिन भी ट्रेड किया है उसमें आपके पास ये डेटा है? नाउ व्हाई दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट, अगेन मैंने आपको बताया गाल्टन्स बोर्ड वाली, क्योंकि ये डेटा के बाद आपको समझ आ जाएगा कि इफ योर ओवरऑल स्ट्रैटेजी और इफ योर ओवरऑल अप्रोच इज बायस्ड टुवर्ड विनिंग और बायस्ड टुवर्ड्स लूजिंग. नाउ लेट्स सपोज आपके अगर आप कोई हैं जो कि सही से इस पर ध्यान से काम नहीं कर रहे हैं, तो लेट मी टेल यू व्हाट काइंड ऑफ बोर्ड यू विल एक्सपेक्ट. सो जैसे यहाँ से रहेगा, आपके लेस प्रॉफिट वाले डे कम होंगे, यहाँ होंगे, और इस तरीके से आपका कुछ ग्राफ बनेगा. नाउ व्हेन आई से इस तरीके से, तो आपके बड़े प्रॉफिट्स बहुत कम होंगे, छोटे प्रॉफिट्स बहुत सारे होंगे, छोटे लॉस भी बहुत सारे होंगे, बड़े लॉसेस भी अच्छे खासे होंगे, लेकिन बहुत बड़े लॉस कुछ होंगे, और ये आपको बर्बाद कर देगा गाइस. इस बैलेंस को अगर आप बना पाते हैं अपने सिस्टमैटिक अप्रोच में, यू आर ऑलरेडी अहेड ऑफ अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल. So if you are someone who's committing to get that into your system, get into your life, please start working on that. Okay? और अगर आप मेरे से कनेक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिया हुआ होगा मेरा पॉइंटर्स, आप उससे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. So 3 चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली गाइस, हम लोग चौथे चीज़ के बारे में बात करने हैं, विच इज़ द टॉक ऑफ द टाउन. सो इन्होंने एक अभी रिपोर्ट जारी की थी कुछ टाइम पहले, सेबी ने जून जुलाई के आसपास, कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों का लॉस हो रहा है. इन टोटल 95% 90% तक लोगों का लॉस हो रहा है, और 90% में जो 10% प्रॉफिटेबल है उसमें से 5% लोग वैसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ 0 से लेके 1 लाख तक, 0 से लेके 10,000 तक का ही प्रॉफिट करते हैं. ये पिछली वीडियो में मैंने इसके ऊपर डिटेल्ड में बताया था, और इसमें ये चाहते थे कि ट्रेडर्स को सेफगार्ड करें, और इन्होंने इस वीक लास्ट वीक इन्होंने एक सर्कुलर लाया, एंड दैट हैज़ चेंज्ड द गेम फॉर ऑल. And now they have imposed a lot many rules for all the new traders and all the old traders also. And I don't know loss making traders को इससे कितना फर्क पड़ेगा, but as a profit making traders मुझे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला, बिकॉज नाउ आई हैव टू री इन्वेंट माई होल अप्रोच. नाउ मैं हमेशा से जर्नल पर फोकस करता रहता था, राइट. मैं हमेशा से आपको कहता रहता था कि जर्नल बनाइए, और वो क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगा. पहले देखते हैं कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस आए हैं. तो टोटल 6 रूल्स रेगुलेशंस आए हैं, इनकी टाइमलाइन देख लेते हैं. तो वो जो हमारा इंट्राडे पोजीशन मार्जिन मॉनिटरिंग वाला है, ये 1 अप्रैल 2025 से आएगा. नॉट गोना अफेक्ट अस मच. अपफ्रंट प्रीमियम कलेक्शन ये अभी भी होता है गाइस. आप जितने का भी आप कॉन्ट्रैक्ट खरीदेंगे उसका पैसा आपको तुरंत देना पड़ता है. सो ये अपफ्रंट वाली चीज़ अभी भी एक्टिवेटेड है. नो कैलेंडर स्प्रेड बेनिफिट. तो अगर आप जैसे कोई है जो रोल ओवर पे काम करता है तो वो उनको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा. अब अगेन मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, बिकॉज मेरी कम्युनिटी में ऐसा कोई नहीं है जो इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा काम करता है, बट कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेंगी. सो फॉर एग्जाम्पल पहला देखते हैं इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्ट साइज. तो अगर आप देखोगे तो इन लोगों को इनका पहले कहना था कि आपके एक कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 6 लाख रुपए से लेकर 8 लाख 7.5 या 8-9 लाख रुपए की थी, ठीक है. इसको इन्होंने 3 गुना बढ़ा दिया है और इसे 15 लाख रुपए से लेकर 20 लाख तक का कर दिया है. व्हाट डज दिस मीन? अगर इसकी सिंपल सी मतलब समझे तो अगर हमारा निफ्टी 25,000 पर है और आप 25 का लॉट साइज खरीदते थे तो गाइज आपको देने पड़ते थे 7.5 लाख रुपए, ठीक है. तो ये आपके कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू थी. तो अगर आप इसको सेल करते जाते तो ऑलमोस्ट 80,000 से 90,000 रुपए लगते. बट इन्होंने ये क्या किया कि इसे ये बढ़ाकर 15 लाख करने वाले हैं, विच मीन्स जो हमारे निफ्टी का लॉट साइज है वो 25 से बढ़ के गाइज हो जाएगा 50.
तो इसका मतलब हो गया 15 लाख रुपए से लेकर के 20 लाख रुपए। तो जो एक्सपेक्टेड वैल्यू रहने वाली है गाइज वो आपके सेलिंग की 2 लाख रुपए से बढ़ जाएगी, 2 लाख तक बढ़ जाएगी। और जो बाइंग वाले हैं उनके लिए लॉट्स बढ़ जाएगा। अब कुछ लोग पूछेंगे सर इससे हमें क्या फ़र्क पड़ने वाला है। गाइज आप छोटे छोटे लॉट्स पर टाइम की ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे आप, ओके। और अगर आप छोटे छोटे अमाउंट पर करोगे और बड़ा है तो आपको और ज़्यादा फार ओटीएम मिलेगा, लिक्विडिटी नहीं होगी, तो आपको दिक्कतें आएंगी। क्योंकि सेलर भी घबराया रहेगा कि भाई आप 2 रुपये 4 रुपये के लिए मैं एक बार में 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो उसके लिए भी बेनिफिशियल नहीं रह जाएगा। सो दिस इज़ फर्स्ट रूल जो कि आने वाला है। अगेन मैंने ये ज़ीरोधा से निकाला है, तो ये एक्सपेक्टेड है, ओके। हो सकता है कि इससे कम ज़्यादा भी हो, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ गोइंग टू बी चेंज। नाउ द सेकेंड रूल इज़ गाइज, तो हमारा जो मैंने आपसे कहा था कि मार्जिन डे, सॉरी थर्ड रूल जो था कि एडिशनल मार्जिन लगेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 लाख रुपए मान लीजिए आपको लग रहा है मार्जिन ऑन एवरी डे, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ये 2% बढ़ जाएगा। लेकिन आप कहेंगे कि 2% बढ़ेगा क्या मतलब है 4,000 रुपये बढ़ जाएगा? नहीं गाइज, 2% ऑफ द ओवरऑल वैल्यू मतलब 15 लाख रुपए का 2% बढ़ जाएगा, विच मीन्स कि ये 30,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो आप मान सकते हैं कि एक्सपायरी वाले दिन अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं और सेलिंग कर रहे हैं अगर आप, तो आपको एक लॉट के लिए 2,30,000 या 2.5 लाख रुपए तक देना पड़ सकता है, ओके। ज़्यादातर लोग एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग जाते थे, तो इस मार्जिन इंक्रीमेंट की वजह से आपको अब और थोड़ा सा हेजिंग लेना पड़ेगा या फिर अपने पोजीशंस को मैनेज करना पड़ेगा। बट दिस इज़ कम्प्लीटली मैनेजेबल, ट्रस्ट मी, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम आप इसको एडजस्ट कर लेंगे। नाउ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू आर गोइंग टू फेस एंड दैट इवन आई एम फेसिंग इज़ द लिमिटिंग ऑफ वीकली एक्सपायरी। मैं 2016 से काम कर रहा हूँ गाइज, एंड दैट वाज द टाइम जब वीकली एक्सपायरी पहली बार लॉन्च हुआ था, ओके। एंड आई वाज सुपर हैप्पी अबाउट कि वाह ओके कुछ आएगा। बट देयर वाज वन इंडेक्स, ओके, दैट वाज निफ्टी आईटी इंडेक्स था। उस पर कभी भी उसे उतनी ट्रैक्शन नहीं मिली, वो बंद हो गया। एंड सबको लग रहा था वीकली एक्सपायरी इज़ अ स्कैम, बट ऐसा नहीं हुआ। वीकली एक्सपायरी ने अच्छा खासा पेसअप पकड़ा 2016-17 तक। 19 में तक भी ठीक था, 19 के बाद कोविड आया, एंड कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा पॉपअप किया, एंड तभी एनएससी बीएससी सब ने हमारा फ़ायदा उठाया एंड हर दिन एक्सपायरी चालू कर दिया। हर दिन एक्सपायरी से बेनिफिट ये हो रहा था कि कई सारे लोग थे गाइज जो कि 0 to हीरो खेलने में ज़्यादा बिलीव करते थे। सो फॉर एग्जांपल उनका कहना था कि अगर निफ्टी 24,000 तक गया तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा, अगर नहीं गया तो मुझे प्रॉफिट नहीं मिलेगा। सो लेट्स इन्वेस्ट 2,000, अगर ये 5,000 हो गया तो ठीक है, अगर 0 हो गया तो सिर्फ 2,000 जाएंगे। इसको रोकने के लिए सेबी ने लाया है कि अब जो है वीक में बस एक एक्सपायरी कोई भी एक एक्सचेंज रख सकता है। नाउ व्हाई दिस इज बैड इज बिकॉज मैं काफ़ी डीप जा चुका था इसमें, और लेट्स गो अहेड एंड सी व्हाट आई से व्हेन आई से कि मैं इस पर डीप जा चुका था। सो मैं बहुत क्लोजली अपने सारे डेटा को ट्रैक करता हूँ गाइज, और इस ट्रैक्शन से गाइज मैंने खोज के निकाला कि हाउ इट इज़ अफेक्टिंग मी। सो अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ इस फाइनेंशियल ईयर में मेरा 59% तक प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ मेरे ट्रेंड फॉलोइंग डेटा से आया था। लेट मी मेक इट लिटिल बिगर सो दैट यू कैन सी दिस, ओके। सो हर वीक हर मंथ मेरा कितना प्रॉफिट होता है, किस स्ट्रैटेजी से होता है, मैं ये सब नोट कर रहा हूँ। एंड नाउ व्हेन दे से कि इधर निफ्टी रहेगा या बैंक निफ्टी रहेगा, तो आई हैव टू लेट गो एटलीस्ट वन ऑफ देम, ओके। फिर निफ्टी कंफर्म चला जाएगा, मिड कैप कंफर्म चला जाएगा बिकॉज दे आर ऑलरेडी वेरी स्मॉल, एंड इस रेगुलेशंस के बाद किसी एक को टिकना है। तो बीएससी ने चुन लिया कि वो सेंसेक्स के साथ आगे जा रहे हैं। अभी तक एनएससी ने नहीं चुना है। मैं अपनी कम्युनिटी में सेशन ले रहा था, एंड देयर आई हैव क्रैक्ड अ जोक, एंड आई बिलीव यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट जोक। सो यू नो नोइंग, सो इफ यू प्रपोज अ गर्ल, okay, the hardest part is not proposing the girl, the hardest part is not even accepting the no, the hardest part is not knowing what the answer will be. So for example आपने किसी को प्रपोज किया, अब उसकी तरफ से हाँ आएगी या ना आएगी, ये वेट पीरियड सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो सिमिलरली जब एनएससी जब तक ये अपना सर्कुलर में लाके डिक्लेयर नहीं करती है कि व्हाट दे आर गोइंग टू डू, इट्स गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि तब तक मैं स्ट्रैटेजीज नहीं बना सकता, क्योंकि जो इंडेक्स वो ख़त्म कर देंगे, वी आर गोइंग टू सी लिक्विडिटी गेटिंग वाइप्ड ऑफ फ्रॉम देम। मतलब लिक्विडिटी घटेगी, ओटीएम पे जैसे जैसे जाते जाएंगे वहाँ पे स्पाइक्स बहुत आएंगे, बहुत ज़्यादा स्लिपेजेस होंगे, एंड देन इट मेक्स द बिजनेस वेरी अनप्रेडिक्टेबल। आई डोंट वांट इट टू बी
तो अगर आप अभी paisawise.com/PNL पे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा। तो मैं कई सालों से ट्रेड कर रहा हूँ एंड दिस इज फर्स्ट वीक व्हेन ऑन मंडे आई हैव नॉट टेकन एनी ट्रेड। ओके, फर्स्ट टाइम, बिकॉज यू नो जेफ बेजोस कहते हैं you have to be very very strict on the goals, you have to be very very clear about the goals, but the path you should be flexible to change the path to get there. now अभी जैसे आप देखोगे तो मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ रही है, लेकिन मैं कभी इन चीज़ों को टाइम नहीं करता हूँ। आज का भी जो फॉल आया मैंने टाइम नहीं करा, ना मैं करता हूँ। कई बार बड़े बड़े फॉल्स आए, सो फॉर एग्जाम्पल जून में इतना बड़ा फॉल आया, ठीक है, दैट वॉज द टाइम व्हेन आई लॉस्ट मनी, बट अगेन 2-3 दिन में उसमें कहीं ज़्यादा बड़ा पैसा मैंने बनाया भी, लेकिन दैट इज़ बिकॉज आई केप्ट ऑन शोइंग अप। बट इस वीक मैंने ब्रेक लिया है, इसके पीछे बिगेस्ट फंडामेंटल चीज़ ये है कि जस्ट क्लोजिंग ऑफ द एक्सपायरीज, दिस इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड इस अप्रोच को समझ पाना बहुत मुश्किल है। तो we will also be talking about how we will retire system, we will also be talking about how to book profits, okay, so that आप अगर कोई हैं जो इस पर काम कर रहे हैं तो आपको क्लैरिटी रहे कि कैसे आपको इस पर अप्रोच करना। जैसे मैंने 6 पॉइंट ऊपर बताया था ब्रेक, सो दिस इज़ अ नेसेसरी ब्रेक। आप अपने आप को एक लायन या टाइगर या एक लेपर्ड समझे, और अगेन आपको अगर आगे जंप करना है तो आपको एक स्टेप पीछे लेना पड़ेगा, खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा, तब आप बाउंस बैक करेंगे। मेरे लिए डिफिकल्ट थोड़ा सा था गाइस इनिशियली, होल सैटरडे एंड संडे आई वाज आल्सो ट्रबल्ड बाय इट, बिकॉज फॉर एन एवरेज मैं अभी महीने का बाय गॉड्स ग्रेस, सॉरी अक्टूबर तो मैं नहीं जोड़ूंगा, सो बाय गॉड्स ग्रेस अगर मैं एवरेज देखूँ तो 2 लाख रुपए मैं बना रहा हूँ। एंड व्हेन दिस सर्कुलर कम्स आउट आई एम अनश्योर कि इस महीने क्या होगा और अगले महीने क्या होगा। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मेनी ऑफ यू वांट टू डू ट्रेडिंग एज फुल टाइम जॉब। इफ़ यू वांट टू डू इट अ फुल टाइम जॉब, आपको समझना पड़ेगा यहाँ पर आपकी इनकम बहुत 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 volatile हो सकती है। There is a month when I made 5,32,000 rupees and there was again a month when I lost 72,000, 73,000. So if you come ahead and see कि काम कर तो पैसा कमा लिया पूरा खर्च कर दूंगा, then it is not gonna happen. As a trader आपको बहुत अच्छा मनी मैनेजर होना पड़ेगा, आपको बहुत ही सही तरीके से अपने पैसे को अप्रोच करना पड़ेगा, otherwise you can go bust, because I don't know if the systems will change, how long it will take to come back. So for now I'm just thinking कि पहले 4-5 महीने में इसने मुझे 12-15 लाख रुपए दिए हैं, अगेन ऑन one of my accounts, मेरे कुछ और अकाउंट्स हैं उस पर और भी आए हैं दैट आई डोंट डिक्लेयर यूजुअली, तो उन सब के वापस आने पे उसे कितना समय लगेगा। तो दिस अनसर्टेनिटी इज ड्राइविंग मी लिटिल क्रेजी, बट आई एम रियली थैंकफुल टू माई मेंटर्स, आई एम रियली थैंकफुल टू द कम्युनिटी, my own community and my mentors community who's acting as a lighthouse to me in this troubled water. और अगर आप कोई हैं जो आप सोचते हैं कि आप ये अकेले कर लेंगे, तो ट्रस्ट में आप नहीं कर पाएंगे। You need a community. Maybe that community will not tell you what to do. Maybe that community will not give you the direct help. But they being there, their discussions, their way of coming forward to help, वो आपकी ट्रैजेक्टरी बहुत सही कर देगा। तो अकेले साइलोज में बैठ के ये गेम मत खेलिए। आई नो यू आर एन इंट्रोवर्ट, आई नो ऑल ट्रेडर्स आर इंट्रोवर्ट, इवन आई एम इंट्रोवर्ट, बट आई नो व्हेन टू स्विच टू एन एक्सट्रोवर्ट व्हेन इट इज नीडेड। खुद से फिगर आउट करने की कोशिश मत कीजिए, डोंट ट्राई टू री इन्वेंट द व्हील, गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प इफ यू रियली नीड हेल्प। ओके, सो टेक अ ब्रेक बिकॉज दिस इज द पॉसिबिलिटी। देयर आर डेज, मैंने जैसे आपको बताया था अभी, एवरीथिंग इज कनेक्टेड गाइस, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। मैंने आपको अपने परफॉर्मेंस वाले शीट में रहा था, देयर वाज अ डे व्हेन आई मेड 5 लाख रुपीज प्रॉफिट इन वन डे। नाउ जब आज मैंने ब्रेक लिया है, अगले 4 दिन में ब्रेक लूंगा, यहाँ मार्केट इतना गिर रहा है, अगर एक बार कोई बड़ा मूव आया, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आई मिस आउट ऑन द चांस ऑफ मेकिंग 5 लाख रुपीज इवन ऑन वन डे। दैट इज 20% ऑफ माई ओवरऑल रिटर्न जो मैंने अभी तक बनाया है। लेकिन आई हैव टू टेक दैट हिट बिकॉज दिस इज सम वेरी बिग फंडामेंटल चेंज, और ये मैं खुद से नहीं सोच पाता। मैं या तो फोमो में रहता या मैं ग्रीड में आ जाता और उसके बाद मैं कुछ एक्शन ले लेता, लेकिन आई हैव सरेंडर्ड टू माई मेंटर, आई हैव सरेंडर्ड टू माई कम्युनिटी, एंड उनसे बात करने के बाद, उनसे समझने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट टू मी, इज दैट 5 लाख वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, और सेफ गार्डिंग माई कैपिटल, दैट इज इंपॉर्टेंट टू मी।
आई बिलीव NSE इस वीक आ जाएगा अपने सर्कुलर के साथ, बट इवन इफ दे डोंट कम आई एम गोइंग टू एक्सटेंड इट अंटिल अनलेस आई गेट अ क्लैरिटी विच इज गोइंग टू स्टे, बिकॉज फॉर मी बोथ आर सेम गाइज, बोथ आर सेम। अगर आपको मैं यहाँ पे ले जाकर अपने टेबल्स को दिखाऊं तो ये जो मेरा पूरा सिस्टम रहा है गाइज, दिस इज मोस्टली थीटा फॉलोइंग सिस्टम्स। थीटा फॉलोइंग सिस्टम्स में भी मैंने अच्छे पैसे बनाए हैं गाइज, 11-12। अगर मैं लास्ट 2023 फाइनेंशियल ईयर से देखूँ तो 13 लाख रुपए यहाँ से बने हैं, 13,84,000, एंड मोटा मोटी 40,000 रुपए यहाँ से बने हैं। ठीक है, इसमें कम है, ग्रोथ ज़्यादा है। तो मेरे जो थीटा सिस्टम्स है दैट इज गिविंग मी स्टेबिलिटी, बट मेरे जो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम्स है दे आर गिविंग मी ग्रोथ। लेकिन क्योंकि मैं अब उस पॉइंट पे पहुंच चुका हूं जहाँ कंपाउंडिंग धीरे धीरे हिट कर रही है, तो इट इज गोइंग टू डिसरप्ट माई अप्रोच, माई ट्रेडिंग गेम फॉर सम टाइम, बट इट विल अगेन बाउंस बैक। नाउ व्हाई आई एम शेयरिंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज मैं आपको इंस्पायर करना चाह रहा हूँ ये समझाने के लिए कि आपके साथ भी यही होगा। आई एम नो यूनिक पर्सन, इट इज जस्ट दैट मैंने सारा डेटा नोट किया है और आज मुझे रिफ्लेक्ट बैक करने में हेल्प मिल रही है। हो सकता है आपके पास इतना डेटा ना हो, डोंट वरी, माई डेटा इज वैलिड डेटा, और इसे आप मान सकते हैं कि ऐसा ही आपके साथ भी होने वाला है। और अगर कोई आप हैं जिन्होंने बहुत टाइम से काम कर रहे हैं लेकिन आपने डेटा इकट्ठा नहीं किया है, देन व्हाट इज स्टॉपिंग यू? टेक अ ब्रेक, गो बैक एंड फाइंड आउट डेटा। यस, मेरे लिए ईजी है बिकॉज मैं एवरी डे कर रहा हूँ फॉर पास्ट ऑलमोस्ट 4 years। तो मैंने धीरे धीरे करके ये डेटा इकट्ठा किया है। ओके, और एवरी डे करने की वजह से मेरे पास उतना हार्ड नहीं पड़ा। लेकिन आप देखो, मैंने हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत की है, और अगर आपको करना है तो आपको अभी जाके कुछ बड़ा मेहनत करना पड़ेगा। गो हेड, गिव टाइम। जर्नलिंग कैन लिटरली हेल्प यू इन गेटिंग अहेड माइल्स अबव अ लॉट मेनी पीपल, यू नो। और इस ब्रेक को, नेसेसरी ब्रेक को यूज़ कीजिए किसी दूसरे तरीके के चीज़ में। मैंने एक और टेक्निक ट्राई करी थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो। तो मैंने अपने फ़ोन पर ChatGPT डाला गाइस। ओके, मैंने ChatGPT ओपन किया, मेरे मन में जो भी चीज़ें थी सारी की सारी चीज़ें मैंने नोट करी, और मैंने ChatGPT को कहा, हे ChatGPT प्लीज़ एक्ट एज अ को पॉडकास्टर विथ मी एंड प्लीज़ हेल्प मी नेविगेट थ्रू दिस पॉइंट, और मुझे ये क्लैरिटी चाहिए। आई विल बी टॉकिंग इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बट यू स्टिक टू इंग्लिश, और आपको जो भी है प्लीज़ मेरे को बताओ। वी हैड अ चैट फॉर 30 minutes, इवन मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने उसको ब्रॉडकास्ट भी किया था, एंड दैट हैज़ गिवन मी सच ग्रेट क्लैरिटी बिकॉज मैं दूसरी साइड ऑफ द गेम को भी देख पाया। सो अगर आप कोई हैं जो डाउन फील कर रहे हैं, यू डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, यू डोंट हैव एनीथिंग, गो टू ChatGPT, इट्स फ्री। ओके, और आप उससे बात कीजिए। अगेन आई नो कई लोग बोलेंगे कि हाउ डज दैट वर्क। यू डोंट नीड क्लैरिटी फ्रॉम पीपल गाइज, सारे आंसर्स आपके ब्रेन में है, आपके हेड में है। यू जस्ट नीड स्ट्रक्चर टू सी व्हाट इज नीडेड टू बी डन, दैट्स इट। एक बार आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा, आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में आ जाओगे। आपको महंगे कोर्सेज लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको महंगे टीचर्स से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। अगर आप कोई मेरे भाई हो, कोई बहन हो जो कि स्ट्रगल कर रहे हो ट्रेडर बनने के लिए, एज अ ट्रेडर आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट्स गोना बी, जब कोई पैसा नहीं बनने वाला या फिर मैं ट्रेड दोबारा से नहीं करूँगा, बट फॉर ऑल दिस टाइम आई हैव सेव्ड मनी, आई हैव बिल्ड सिस्टम दैट्स गोइंग टू put money on my table so that I can feed my family if that is needed, or if I need to invest in somewhere. अगर आप कोई हैं और आपके बच्चे की स्कूल की फीस आपने मार्केट में लगा रखा और आपने कोई सिस्टम नहीं बना रखा है, तो हाउ विल यू पे ऑफ दैट? कैसे आप रेंट देंगे? कैसे आपके घर में ग्रोसरी आएगा? Build on that. This journal will really help you in understanding that. And when it comes to retiring systems, आपको दिल पे पत्थर रख के अपने सिस्टम्स को बंद करना पड़ेगा। फिन निफ्टी, मिड कैप एंड बैंक एक्स, यू हैव टू क्लोज इट फॉर श्योर। और निफ्टी और फिन बैंक निफ्टी, इनमें से जिसको भी चुना जाएगा उसमें से एक को आपको बंद करना पड़ेगा, नो मैटर हाउ प्रॉफिटेबल इट इज़। अगर आप मेरे जाकर शीट पर देखते हैं तो फिन LKC पे सिर्फ और सिर्फ इसी साल अगर मैं देखूं तो फिन LKC मतलब जो मेरा फिन निफ्टी का था, 2 को मिलाकर मैंने 2,26,000 रुपये बनाया है, राइट, 2,26,000। निफ्टी वाले पे अगर मैं देखूं तो 97,000 मैंने बनाया है। ओके, ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ इससे मैंने 7,28,000 बनाया है। आई डोंट नो इफ इट विल कम बैक सून, बट आई हैव टू टेक अ डिसीजन एंड गो फॉरवर्ड। नाउ लेट्स सपोज इफ दे क्लोज बैंक निफ्टी, देन मुझे निफ्टी वाले पे सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे, बट सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। That is very very important. And if you are someone who is thinking you can ignore this rule or this law and you can go ahead, trust me guys, you cannot. बहुत ज़्यादा ज़रूरी है in the game of trading. You cannot be complacent. You cannot go
dinosaur in this business. You have to reinventing yourself. I hope आप अपने आप को reinvent करेंगे, आप इस चीज़ पर focus करेंगे, because if yes, I want you to share your top 3 action plan down in the comment box. Because if you are serious, if you are not serious, आप ये वीडियो देखेंगे आगे चले जाएंगे, it doesn't matter. But I know some people watch it very very meticulously and मुझे messages भी आता है, और ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ. People who are scalping the videos, people who are skimming through videos, it's not for you, you know. I want to love and have deep talks. Surface level पे बात नहीं करनी, because this is something which can really change your life, and I take whole responsibility of each and everything that I say, because I know कि मैं जब आपकी जगह पे था, जहाँ पे आप हैं आज, तो मुझे अगर कोई ऐसा बंदा मिलता जो गाइड कर पाता पर्सनली, whose skin is in the game, तो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था. एंड आई बिलीव मेरी लाइफ में कई सारे वैसे लोग हैं, एंड दिस मेकिंग दीज videos is a tribute to those people, and I also like it. Okay, so please go ahead and do that. As the market develops, जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, I'll keep you guys updated, but please do these homeworks and be paisa wise till then. Again, if you like this video, please comment, share and subscribe. With that, thank you very much and have a good time.